नमस्ते दोस्तों, मधु की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बचपन में साइकिल सीखते थे तो पीछे से कोई हमें पकड़ता था, मीन्स हमारी हेल्प करता था। तो वो हेल्प क्या थी और जब हमने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो क्या कहलाया? आज हम बाकी सब छोड़कर बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की की, जिनकी थियरी से सीटीईटी और हर टीचिंग एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। आज हम 3 बड़े कीवर्ड्स भी समझेंगे, जैसे कि जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ, मींस मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या आप मेरे साथ लेव वाइगोत्स्की को इंटरेस्टिंग वे में डिटेल में समझने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैफोल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी हेल्प, मतलब जैसे कि बच्चे की हेल्प टीचर या फिर कोई बड़ा करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा साइकिल सीखते वक्त पीछे से पकड़ना मीन्स कोई हेल्प करता है, स्कैफोल्डिंग है। जैसे ही आप सीख जाते हैं तो वो हेल्प हटा दी जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्कैफोल्डिंग हमेशा टेम्परेरी होती है। ये बात याद रखना कि स्कैफोल्डिंग की बात करें वो हमेशा क्या होगी? टेम्परेरी होगी। फर्स्ट आपने पढ़ा स्कैफोल्डिंग, अब सेकंड की टर्न है जीपीडी। जीपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर हम बात करते हैं जीपीडी के बारे में। जीपीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये वो एरिया और गैप है जो दो चीज़ों के बीच में होता है। जो काम बच्चा खुद कर सकता है और जो काम बच्चा मतलब किसी बड़े से हेल्प लेता है, उससे काम करता है। या तो बच्चा इंडिपेंडेंटली वो काम खुद करेगा या फिर वो किसी की हेल्प लेगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वही जीपीडी है, मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसी एरिया में असली लर्निंग होती है। मतलब आप खुद सोचो ना, जब एक बच्चे को अगर वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहा है तो भी वो लर्निंग है, अगर वो किसी की हेल्प ले रहा है तो भी वो लर्निंग है। मतलब कुछ ना कुछ तो वो नया सीख रहा है ना। देखो, मैं बड़ी ही मेहनत से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वे में सीटीईटी की वीडियोस बनाती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग ना वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट नहीं छोड़ते। आप मुझसे पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए, आपको कुछ भी पूछना है। आप जानते हैं कि संडे को आपका एग्ज़ाम है। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका एग्ज़ाम एकदम हाईएस्ट स्कोर से क्लियर हो जाए। तो आप बस थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। चलो, अब ये सब छोड़कर हम बात करते हैं एमकेओ पे, मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर। थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई? एमकेओ। एमकेओ कौन है? एमकेओ वो इंसान जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास नॉलेज है लेकिन आप मुझसे क्या कर रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा ही हो, ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना बड़ा हो। आजकल बच्चों में भी हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। आपका दोस्त हो सकता है या फिर आपका छोटा भाई भी हो सकता है। उसी को ही क्या कहते हैं? एमकेओ। अगर वो आपको कुछ सिखा रहा है, मतलब कुछ भी आप कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हो तो वो एमकेओ ही तो हुआ, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज है। देखा हमने कितने इंटरेस्टिंग वे से 3 कीवर्ड समझ लिए, जीपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ। अब आते हैं पीवाईक्यू पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी सोशल इंटरैक्शन, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, ऑप्शन डी स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग। अब मैं आपको क्या करना है, मैं आपको अभी बता रही हूँ ये चीज़ कि आप जब सीटेट में बैठेंगे ना तो क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में देखिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे कि चाय गिरती है गरम गरम, तो हम क्या करते हैं, एकदम से हमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स आता है कि हम फटाफट क्या करते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है तो हम वॉश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा,
मतलब हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपनी मेंटल स्कीमास को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है सोशल इक्विलिटी, सोशल इंटरेक्शन। अब आप ऑप्शन देखकर ही देखिए, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि सीटीईटी का पेपर आप जब देने जा रहे हैं तो आप माइंड में ये रख के जाइए कि आप बच्चे के तरीके से जा रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए वो। सोशल इंटरेक्शन, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि एक बच्चा है जिसको हमने मतलब अकेला रखा हुआ है, वो घर में ही रहता है, खेलता है, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता, और एक बच्चा है जो ओपनली मतलब कहीं भी घूमता है, पार्क जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। क्या बच्चा घर में ही रहेगा, अकेला रहेगा, तो वो क्या ही चीज़ें सीखेगा, क्या उसकी लर्निंग होगी, आप खुद सोचिए। तो ऑप्शन क्या आ गया, सोशल इंटरेक्शन। और जो वाइगॉस्की हैं उन्होंने भी क्या कहा कि बच्चा सोसाइटी और कल्चर की बात वहीं से ही सीखता है, मतलब सोसाइटी और कल्चर से ही बहुत कुछ सीखता है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। मैंने आपको बोला था कि जीपीडी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज गिवन द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, द developmental phase when child takes completely responsibility for learning. Option C, a context in which children can almost perform a task on their own with appropriate support. Option D is the point in learning when support can be withdrawn. अब जीपीडी हमने अभी पढ़ा था जीपीडी का एग्जाम्पल के साथ, तो आप ऑप्शन सी एक बार ध्यान से देखिए, a context in which children can almost perform a task on their own with appropriate support. ठीक है, समझ आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following terms was used by Vygotsky to describe the temporary support provided by adults to a child? Option A scaffolding, option B reinforcement, option C conditioning, option D adaptation. तो अब बात करते हैं वाइगॉस्की की। वाइगॉस्की ने टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एडल्ट टू चाइल्ड, जो हमने एग्जांपल अभी देखा था, तो उसमें हमने क्या सीखा कि स्कैफोल्डिंग, लिव वाइगॉस्की ने स्कैफोल्डिंग वर्ड यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, मतलब प्राइवेट स्पीच, बट आप देखते हैं कि बच्चे अपने आप बात करते हैं। तो टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स, because they are egocentric. Option C is to use language to guide their own actions. Option D, to show that they are superior to others. तो ऑप्शन सी बेस्ट है हमारे लिए कि to use language to guide their own action। ठीक है, आपको समझ आया क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। इन अ वाइगॉस्कियन क्लासरूम व्हाट शुड अ टीचर्स रोल बी। अब यहाँ पर टीचर रोल की बात की गई है। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? टू बी अ पैसिव ऑब्जर्वर, टू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स रीच देयर पोटेंशियल। ऑप्शन सी इज टू गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। ऑप्शन डी, टू लेक्चर स्टूडेंट्स फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब लॉन्ग आवर्स तो लेक्चर ही देती रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी पर आइए, टू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वाइगॉस्की लिखा हुआ है, स्कैफोल्डिंग लिखा हुआ है, तो आप बिना सोचे समझे ही वहाँ टिक करें। ठीक है, तो ये रहे आपकी इम्पॉर्टेंट थियोरी, और ठीक है, लिव वाइगॉस्की की तरफ से। और ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो PYQ के हैं, जिसको मैंने आपकी हेल्प की, मतलब आपको सॉल्व कराने में हेल्प की। आप देखिए, इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जाती जाती मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को मतलब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे आप CTET में जा रहे हैं ना एग्ज़ाम देने, आप देखेंगे वाइगॉस्की से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कौन सी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। थैंक यू, बाय।